नंबर सिस्टम में हम लोग प्रीवियस जो आपका वीडियो था नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक से बनाया था मैंने। उसमें जो आपके जो नंबर्स होते हैं संख्याओं के प्रकार, उस पर हमने बात की थी। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को लेके आए हैं, जातीय मान, नैज मान या अंकित मान भी इसको बोलते हैं। तो जातीय मान क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जातीय मान को, एक होता है आपका फेस वैल्यू, इसको हम फेस वैल्यू ही बोलते हैं। जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं फेस वैल्यू। ओके, तो जातीय मान जो होता है, अंकित मान या जातीय मान या नैज मान किसी संख्या का खुद के मान को बताता है। किसको बताएगा? जो संख्या रहेगा, संख्या के खुद के मान को बताता है। खुद के मान मतलब को बताता है। फेस वैल्यू मतलब वो है क्या? फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि एक आपको नंबर लिख दिया मैंने 89067 में 9 का जातीय मान होगा। अब 9 का जातीय मान या नेज मान या अंकित मान या फेस वैल्यू क्या होगी? तो याद रखना 9 की 9 ही होगी। 8 की बात करें तो 8 ही होगी, 0 की 0 ही होगी, 6 की 6 ही होगी, 7 की 7 ही होगी। मतलब पर्टिकुलर जो नंबर की बात चल रही है वही नंबर उसका जातीय मान होता है। ये फिक्स होता है, चेंज नहीं होता किसी भी नंबर का। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का 2, 3 का 3, 9 का 9, 8 का 8। ओके, अब हम बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। ओके, हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो कौन से प्लेस पर है पर्टिकुलर? मीन्स स्थानीय मान या इसको हम स्थानिक मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर उस संख्या के स्थान की गिनती करते हैं और फिर स्थान का निर्धारण करते हैं। मतलब कहने का ये हो गया, यदि इसी प्रश्न में हम बोले 89067 का स्थानीय मान होगा। अब स्थानीय मान की बात करें तो अब आप बताइए क्या होगा? वो कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9000 इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान होता है। मतलब कहने का ये हो गया, स्थानीय मान जो होता है वो होता है स्थान का मान। अब ये कौन से स्थान पर है? चौथे, मतलब 1000वां स्थान होता है, तो 9000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर? और ऐसा ही बता दिया जाता है कि जिस अंक की बात कर रहा है उस अंक को लिख देना, बाकी अंकों की जगह 0 लिख देना, वो स्थानीय मान हो गया उसका। क्लियर? इसमें हम वो बात करें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 80,000 हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपका। अच्छा, वो 80,000 तो उसकी क्या होगी? पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेकिन उसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा? 10,000 के बराबर रहेगा। 10,000वें स्थान पर है। ये होता है आपका, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 8 का जो स्थानीय मान है वो 10,000 है और उसका मान कितना हो जाएगा? 80,000। ये होता है स्थानीय मान। एक और होता है इसी टाइप का, निरपेक्ष या संख्यात्मक मान। तो याद रखना, निरपेक्ष मान को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका जो सिंबल होता है ये होता है बड़े वाला, इस टाइप की 2 लाइन, जैसे कि समांतर रेखाओं का होता है। इसका मान हमेशा कैसा होता है? मान हमेशा धनात्मक होता है। याद रखना, ये हमेशा मान कैसा होता है? धनात्मक।
मतलब कहने का यदि इसमें हमने लिख दिया 2, 2 का निरपेक्ष मान 2 होगा, लेकिन यदि इसके अंदर ऋण 2 भी लिख दिया तो उसका मान भी 2 होगा, याद रखना हमेशा धनात्मक मान होता है। ओके, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं या चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, जो मैं लेके आया हूँ। देखिए 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो 1 से 10 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, कुल मिला के 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4। अब ये 4 कौन कौन सी हो जाएंगी बताइए। अभाज्य संख्या वाला जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो एक तो आपकी हो जाएगी 2, 3, 5 और 7। ये 4 आपकी अभाज्य संख्या होंगी 1 से 10 के बीच में। इसी प्रकार से 1 से 25 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 9 है। देखिए 10 तक तो ये 7 4 हो जाएंगी। इसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो कौन कौन सी जाएगी, 11, 13, इसके बाद 13 के बाद क्या जाएगा, 17 और एक और आएगी आपकी 19 और एक और कौन सी आती है 23। 1 2 3 4 5, 5 ये जुड़ जाएंगी और 4 पहले थी तो कितनी हो जाएंगी 9। तो आप सीधा याद रखिए 9, 5 और बढ़ जाती हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं 10 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 5। ओके, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की कुल संख्या। अब देखिए 25 तक तो 23 है। अब उसके बाद कौन कौन सी बढ़ेगी आपकी, 29 बढ़ेगी, फिर 31 बढ़ेगी, फिर 37 है ना। इसके बाद क्या हो जाएगी 37 के बाद, अच्छा होती क्या है कुल मिला के 15 होती हैं, याद रखना। 1 से 50 के यहाँ 15 होती हैं, तो 9 तो आ चुकी हैं आपके कितने तक, 25 तक। अब 25 के बाद 26 से कितनी हो जाएंगी, 29, 31, 37। अब क्या रहेगी आपकी 41, ओके, फिर 43 और फिर क्या रहेगी 47। कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, तो 9 और 6 15, ये और जुड़ जाएंगी। इनमें किसी से भाग नहीं लगता, इसलिए अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में। अब बताइए 50 तक तो हो गई आपकी 15, अब 10 और बढ़ जाती हैं, कुल मिला के 25 हो जाएंगी। अब वो 10 संख्या कौन कौन सी हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताना कौन कौन सी हैं वो 10 संख्याएं जो कि 50 से 100 के बीच में है। अब प्रश्न आ जाता है कि 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी, 10 होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद कर लिए तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग। अब 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग की बात चल रही है। अब 1 से लेके n कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1 से लेके प्रश्न आ जाएगा 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता है n धन 1 बटे 2, ये होता है 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग। मतलब कहने का यदि आपसे शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं, क्वेश्चन आ गया कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो अब आपको ये सूत्र भी नहीं लगाना। देखिए 10 तो हो गया n, तो 10 गुणे 10 में 1 जोड़ दीजिए 11 और बटे में 2 कर देना, तो ये हो गया 5 बार कटेगा और 11 5 55, ये उत्तर आ गया। तो ये होता है आपका इस टाइप से, ठीक है ना। तो n+1/2। अगला आपका सूत्र है 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। इसी में यदि हम वर्ग और लगा दें, वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो इसके लिए आप याद कर लेंगे n धन 1 2n धन 1 बटे में क्या रहेगा 6। ये होता है 1 से n तक की
वर्ग 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग n n धन 1 2n धन 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगला हम बात करते हैं 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। अब घन मतलब 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन मतलब क्यूब। तो ये जो होता है आपने अभी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? n धन 1/2। यदि इसमें आप क्या लगा दें? वर्ग लगा दें तो ये किसका योग बन जाएगा? घनों का योग। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इस टाइप से। 1 से n तक की सम संख्याओं का योग। अब सम मतलब 2 4 6 8 10। तो ये जो होता है अभी हमने क्या याद किया था? 1 से n तक की संख्याओं के योग। अब यहाँ सम में बात करें तो n धन 1। ये आपका सीधा सीधा सूत्र बन जाएगा कि 1 से n तक की सम संख्याओं का योग n धन 1 होता है। 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग तो सीधा सीधा n की घात 2। सबसे सरल फार्मूला। प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका सॉरी मिस्टेक हो गया। 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का योग। तो ये जो होता है क्या हो जाएगा? n बटे, ये मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, क्या होता है आपका? n बटे 2 कोष्टक में n बटे 2 धन 1। ये होता है आपका 1 से n तक की सम संख्याओं का योग। और 1 से n तक की विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है आपका n धन 1। क्या होता है? n धन 1 बटे 2 इसका वर्ग। क्लियर? अब ये सूत्र कैसे याद है कि 1 से n तक की सम संख्या, तो आधी सम होती है आधी विषम। तो n बटे 2 मतलब उसकी आधा कर देंगे, जैसे 1 से लेके 100 तक की, 100 का आधा 50 और 50 धन 1। इसको आपको करना नहीं है। जब हम ये आपको जरूरी नहीं कि याद करना हो, जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत इजीली तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स को रटा नहीं जाता। 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग, विषम भी आधी होती है, तो n धन 1/2 का वर्ग। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग तो ये होता है n धन 1। प्रथम n सम संख्याओं का योग n धन 1। फिर आपका है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो ये तो मैंने अभी बताया था n का वर्ग। क्लियर? अब बात करते हैं n विषम संख्या। अब n विषम संख्या क्या होती है? तो ये होती है 2 इंटू r। ठीक है ना? कोई भी n विषम संख्या की बात करते हैं या 2 इंटू n होती है, ठीक है ना? n विषम संख्या। और आपकी n भी विषम संख्या जो होती है वो होती है 2n माइनस 1। क्लियर? तो सिंपल से फार्मूले आपको पता होना चाहिए। x के n गुणजों का योग तो ये होता है, देखिए n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो होता है आपका क्या? 1 से n तक की संख्याओं का योग। और अब गुणा से किसका गुणा जाए? यदि x का है तो x का गुणा कर देंगे हम। तो ये सूत्र बन गया x n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। हम क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से आएंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संख्या 52 74 35 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। अब स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 7 का स्थानीय मान क्या है? 7000। ऋण 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। अब आप 7000 में से जब 30 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या बोला है? स्थानीय मान निकालने को बोला है। यदि योग बोलते तो आप जोड़ देते। तो बताइए 7000 में से 30 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6900 कितना? 70। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17,440 में 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। अब बताइए, स्थानीय मान और अंकित मान अलग होता है। स्थानीय मान मतलब क्या होता है, उसकी नेज वैल्यू, ओके। और आपका अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू। क्लियर। तो देखिए 7,440 में 7 का स्थानीय मान मतलब होता है उसका प्लेस वैल्यू। 7 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, 7,000। और अंतर निकालना तो ऋण। 7 का अंकित मान मतलब होता है फेस वैल्यू, क्या रहेगा, 7। अब 7,000 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6,993। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, 82,8,284.84,725 में 7 और 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फंसता है, ये दशमलव लगा हुआ है, याद रखना। तो 1,7 आपका यहाँ पर है और 1,5 आपका यहाँ पर है, और दोनों के स्थानीय मानों का योगफल बोला गया है आपसे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आप कैसे करेंगे, इसका हम देखते हैं। तो क्या होता है, आप दशमलव में रहेगा तो बताइए ये दशमलव है, तो ये 7 कहाँ पर है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 तीसरे स्थान पर है। मतलब कहने का ये हो गया, इसका जो मान रहेगा 7 का वो कितना रहेगा, क्योंकि 7 और 5 की बात चल रही, 5 यहाँ पर है। ठीक है ना। तो जो 7 रहेगा आपका, इन दोनों का योग निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दशमलव के इस साइड यदि कुछ है तो इसका जो मान रहेगा 7 का क्या रहेगा बताइए, योग निकालना है आपको। पहले आप 7 का निकालेंगे तो देखिए 7 गुणित दशमलव के बाद है तो 1 2, और तीसरे स्थान पर है तो आप 2 तो क्या लगाएंगे, शून्य लगा के 0, और 7 के स्थान पर 1। क्लियर। याद रखना, जहाँ पर वो स्थान है उसके पहले कितने अंक हैं होते हैं, तो 0 लगाना 1 के पहले, और फिर लगाना दशमलव। तीसरे स्थान पे तो 1 2 3 अंक हो जाएंगे, दशमलव लग गया। इसका आप क्या कर लेना, गुणा अभी करेंगे, और योग करना है 5। तो देखिए 5 गुणित 0 दशमलव, कितने अंक रहेंगे, 1 2 3 4, तो 4 तो लगा देना 0, और उसकी जगह क्या लेंगे हम 1। तो 7 का गुणा करिए, 7 का करेंगे तो 7 एकम 7, बाकी क्या हो जाएंगे आपके 0। 3 के बाद क्या लगा है, दशमलव। सिमिलरली 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और 1 2 3 4 0, और यहाँ पर दशमलव। इसको आप ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, देखिए मैं बताता हूँ। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव ही लेते हैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ये कितने जीरो हैं, 4 जीरो, और ये 0। इसके बाद यहाँ पर 0 दशमलव, ये हो जाएगा 007, और यहाँ पर आप 0 ऐड कर देना। तो जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आंसर 5 धन 0 5 0 7 0 0 दशमलव 0। तो आपका जो आंसर आएगा 0.00705 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इतनी मेहनत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो सीधा याद रखना है क्या, कि कहाँ पर 7 है और कहाँ पर 5 है, उनको जहाँ के जहाँ लेकर और बाकी की जगह 0 पुट कर देना। इसी का देखिए शॉर्ट ट्रिक। इतना करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसी के लिए आप क्या करेंगे, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्योंकि दशमलव के बाद की बात चल रही तो 0 के बाद लगा दीजिए दशमलव। अब 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 5 ही आएंगे। तो देखिए 8 की तो बात ही नहीं करना, तो 0 लिख दीजिए 8 की जगह। 4 की बात नहीं हो रही तो उसकी जगह भी 0 लिख दीजिए। 7 की बात हो रही तो 7 लिखिए। 2 की बात नहीं हो रही तो 0 लिख दीजिए। 5 की बात हो रही तो 5 लिख दीजिए। बताइए ये कितनी ईजी ट्रिक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक। तो क्या आपको ये इतना करना पड़ेगा, जी नहीं।
आपको ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, अब इसी से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर? जिसकी बात चल रही है उसको लिख दो, बाकी जगह 0 लिख दीजिए, बस सिंपल है आपका आंसर। ओके, इसमें भी तो यही हो रहा है, 7 की बात चल रही ना तो 7 लिखिए, बाकी की जगह 0 लिख दीजिए, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाना है। तो स्वाभाविक सी बात है, 6 अंक वाला आपका बड़ा होता है तो पहले 6 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 1 लिख के 5 0 लगा देना, तो ये 6 अंक हो जाएंगे। इसमें से किसको घटाना है? 9 अंक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 बार आप 9 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या 9 से बनती है। घटाने का बोल रहा है, घटा देना। 0 में से 9 घटाए तो कितना बचेगा? 0 का 10, 10 में से 9 घटाए तो 1, हासिल की 1। फिर 0 का 10, 10 में से 9 और 1 10 घटाया तो 0, हासिल की 1। फिर 0 का 10, 10 में से 9 और 1 10 घटाया तो 0, हासिल की 1। 0 का 10, 10 में से 9 और 1 10 घटाया तो 0, हासिल की 1। 10 में से 1 घटाया तो 9। ये आपका आंसर आ जाएगा 90,001। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम योग पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। अब यहाँ बहुत बेसिक से बना रहा हूँ। ये वर्ग 3 और नवोदय स्कूल जो आ रहा है, नवोदय विद्यालय, उसकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्ग 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है आपका, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, सम संख्याओं की बात चल रही है, वही प्रथम 20। तो मैंने सूत्र बताया था आपका n प्लस 1, लेकिन आपको वैसे नहीं करना, 20 गुणित 21 कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्या होता है? 0 का 0, 21 दूनी 42, 420 आपका आंसर। सूत्र क्या होता है? n प्लस 1। तो क्या आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या? जी नहीं। ओके, अब फिर क्या लिखा है? प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं के लिए मैंने क्या बताया था? सही सम के लिए तो ये होता है, विषम के लिए आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। होता तो n का वर्ग है, लेकिन नहीं, 30 गुणित 30 कर दीजिए। इसमें क्या करते हैं? सम संख्या में जो संख्या बोल रहा है उसमें एक जोड़ के गुणा करते हैं, इसमें उसी का उसी में गुणा कर देते हैं। तो 2 0 के 2 0, तो 3 3 का 9। और इसका सूत्र क्या होता है? n का वर्ग। तो क्या आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता है? नहीं है। यदि सम बोल रहा है तो 20 गुणित 21, तो विषम बोल रहा है तो 30 गुणित 30। सीधा आपको इतना याद रखना है। लेकिन सूत्र क्यों लिखवाया मैंने? ताकि आपकी मेमोरी में रहेगी करना क्या है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से लेके आऊँगा। 1 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का योग। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का योग। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 200 तक की संख्या में सम और विषम दोनों आते हैं। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी। कुल विषम संख्याएं, तो बताइए n कितना हो जाएगा? भाई आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो 200 तक की बात चल रही ना, तो 200 तक की बात करेंगे तो उसमें आपका 1 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका? कितनी विषम संख्याएं होंगी? 100 होंगी आपकी। कितनी हो जाएंगी? देखिए, 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या होती हैं? 50। ठीक है ना? तो 200 तक कितनी हो जाएंगी? 100। n बराबर 100, और विषम संख्याओं का योग हमने क्या बोला था? n का वर्ग। मतलब सीधा सीधा है, योग क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100, क्योंकि विषम है। तो 2 और 2 4 0, तो ये हो जाएंगे, और 1 एकम 1। तो आंसर कितना जाएगा? 10,000। और 100 तक की बोलते तो कितनी हो जाती? 50। ठीक है ना? ओके, अब ये निकालते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाला आप बटे में 2 कर देना, n/2। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 205 तक की विषम एवं सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 1 से लेके 205 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो बताइए 1 से लेके 205 तक कितनी विषम संख्या होंगी। तो पहले 1 से लेके 204 तक कितनी होंगी? 204 के आधे कितने होते हैं? 102। और एक 205वीं विषम हो जाएगी, एक जोड़ देना, तो 103 होंगे कि नहीं? 1 से लेके 205 तक। भाई देखिए 204 तक तो आपकी कितनी हो जाएंगी? 204 के आधे कितने होते हैं? 102।
तो 102 ये हो जाएंगी। क्या चल रही है बात? विषम संख्याओं की। सूत्र की आवश्यकता नहीं है, सूत्र से ही बताऊंगा। और 1 205 में भी विषम रहेगी तो 103 तो विषम हो जाएंगी। अब विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n का वर्ग। n का वर्ग मतलब सीधा सीधा 103 गुणित 103। और 103 और 103 का जब गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा आपका? बताइए। सीधा आ जाएगा आपका 10,609। ये विषम की बात हो गई। किसकी हो गई? विषम। और सूत्र क्या होता है? आपको पहले n निकालना था तो n आ गया आपका 103। और n आता कैसे है इसका भी बता देता हूँ। ये n है ना, n प्लस 1/2 कर देना तो आपका n निकल आता है। कैसे निकलेगा? 205 धानी 206/2, 206 के आधे 103। लेकिन आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं, सीधा याद रखिए 204 तक कितनी हो जाएंगे उसके आधे, तो कितनी? 102। उसमें 1 205 में जुड़ जाएगी तो 103। और 103 गुणित 103, तो सूत्र भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्याओं का योग ही पूछा है, तो सम संख्याएं कितनी होंगी कुल मिला के? n निकाल लें तो देखिए 205 तो आपकी विषम है, तो उससे पहले 204। 204 के आधे कितने होते हैं? 102। तो 102 सम संख्याएं होंगी। और सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्याओं का योग मैंने क्या बताया था? पहले n लिख देना और n प्लस 1 मतलब 102 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 103। 102 और 103 का जब गुणा करेंगे आप, आंसर कितना जाएगा? 10,506। क्लियर? तो बताइए कहीं फार्मूला लगाना पड़ा क्या आपको? बिल्कुल नहीं, आप तो बस बेसिक क्लियर कर लीजिए, बाकी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 5, 10, 15, 20 से लेके 50 तक का योग। तो ये एक सीरीज है। किसकी सीरीज है? इसका हल देखते हैं। ये जो एक सीरीज है 5 के गुणांक की, सब में से 5 ले लीजिए बाहर, तो यहाँ बचेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, लास्ट में 5 धाम 50। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे, इसके बाद 5 का गुणा कर देंगे तो क्या होता है? या फिर सीधा आप सूत्र लगा दीजिए कि कौन सा? कि किसी संख्या के x के n वे नंबर तक के पहाड़ या गुणजों का योग कितना होता है? n प्लस, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, x इंटू n प्लस 1/2। इससे करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये 5 के गुणज हैं। तो यहाँ 5 लिख देना और n कितना है आपका? 10। 10 गुणित 11/2। या फिर यदि इस सूत्र से नहीं करना तो सीधा 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? पहले मैं उससे बता रहा हूँ। तो होता है 5 गुणित क्या होता है आपका? n गुणित n प्लस 1/2, यही होता है। तो 5 गुणित n कितना है? 10। 10 गुणित 11/2, 2 से कटेगा 5 बार। तो देखिए 5 गुणित 11, 5 55। तो 5 5 25, हासिल की 2, 5 5 25 और 2 27। 275 आपका आंसर हो जाएगा। और इससे भी करेंगे तो क्या जाएगा? x का मान कितना रहेगा? 5, क्योंकि 5 का गुणज। और n कितने हैं? 10। तो 10 गुणित n प्लस 1 मतलब 11/2। तो देखिए यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए? यहीं पर पहुँच जाते हैं। तो चाहे तो आप सूत्र से कर सकते हैं या फिर आप सीधा बेसिक से कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बताइए n कितना है? 10। ये क्लियर हो गया। क्योंकि हम वर्गों के योगफल की बात कर रहे हैं, तो बताइए वर्गों के योगफल का सूत्र क्या होता है? वर्गों की संख्या का एक सूत्र होता है n धन 1 और 2n धन 1/6। इसमें आप मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। क्या जाएगा? 10। 10 गुणित 11 गुणित 2n, 10 दूनी 20 और 1 21/6। अब इसको आप काट देना 2 से 3 बार, ये कटेगा 5 बार, ये 3 से 7 बार। तो 5 7 35, 35 गुणित 11, 11 5 55, हासिल की 5, 11 3 33 और 5 38। 385 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो पहले n का मान हो गया 10, ठीक है। n का मान 10 हो गया। अब क्या करेंगे?
सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपका n/1/2 का वर्ग, यही होता है। इसमें मान रख देना, n कितना 10, 10 गुणित 11/2 का वर्ग। 2 से कटेगा ये 5 बार, 11 5 55, 55 का वर्ग मतलब 55 गुणित 55। अब आप इसमें गुणा कर लेना तो उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या जाएगा? 55 गुणित 55, 5 5 25 हासिल की 2, 5 5 25 2 27। फिर आपका आएगा 5 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 5 25 2 27, 5 7 और 5 12 की 2 हासिल की 1, 7 और 3 10 का 0 हासिल की 1, 2 और 1 3। उत्तर आएगा 30 25। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 15 30 45। तो ये आपका वही हो रहा है, क्या हो रहा है? सूत्र लगेगा x n/1/2। यहाँ पर x क्या रहेगा? 15, 15 दूनी 30। अब 180 तक की बात चल रही तो आपको n निकालना पड़ेगा। तो बताइए कितना रहेगा? तो यहाँ से हम 15 में इससे भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा। भाई 15 1 से 2 3, तो 180 में आप जब 15 से भाग लगाएंगे तो n निकल कर आ जाएगा 180/15। तो 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30, तो n बराबर 12। तो 12 गुणे 13/2, ये कटेगा कितनी बार? 6 बार। ओके, 15 छिक्का 90। n समझ में आ गया कैसे निकालिए? आखिरी वाली टर्म में आप डिवाइड लगा दिया करो जिसका ये गुणांक लिखा है। तो ये 2 से कटेगा 6 बार, तो 15 गुणे 6, 15 छिक्का 90, 90 गुणे 13। तो देखिए 0 का तो 0 रहेगा और 13 ही नम्मा 117। तो ये आपका आंसर आ गया 1170। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है नवोदय विद्यालय वर्ग 3 और बैंक एसएससी और आपका फॉरेस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन ये इजीली तरीके से पूछे जाते हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ओके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू। माय यूट्यूब चैनल इज राजेश पटेल #@247। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते जाइए। थैंक यू।